इस चैनल ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜੌਬ ਸੀ। ਸੋ ਹੈਲੋ ਮੋਹਿਤ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਮੀਨ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਮੀਨ ਵਰਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस रहा? भाजी मैं इंडिया में इन्फोसिस में जॉब करता था। Okay. इन्फोसिस चंडीगढ़ में, आप भी जानते होंगे। तो वहाँ पे अराउंड मुझे 2.5 years हो गए थे जॉब करते हुए। तो वहाँ पे जॉब करते हुए इतना टाइम हो गया था, तो मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए, मेरी एस्पिरेशंस को देखते हुए कंपनी ने मेरा वीज़ा स्पॉन्सर किया। ओके ओके। सो आपके पास ये बेनिफिट था कि आप वहीं से बैक होम से ही आपके पास जॉब थी जी। तो आपको जॉब के लिए यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, जी, है ना? हाँ, फर्स्ट डे से मेरे पास जॉब थी यहाँ पर। ओके। तो वैसे अगर नॉर्मल किसी बंदे ने वर्क परमिट लगाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि नहीं, अगर किसी को वर्क परमिट लगाना है, जैसा कि मुझे पता है, तो आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए। कोई लोकल स्पॉन्सर चाहिए, कोई भी कंपनी चाहिए ओके जो आपको LMIA दे सके, ओके और उसके बाद आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो Okay. मेन जो होता है प्रॉब्लम LMIA का होता है, तो वो LMIA मेरे लिए मेरी कंपनी ने स्पॉन्सर किया, उन्होंने मुझे दिया, तो फिर Okay. मैंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया और मेरा वीजा अराउंड 2 to 3 months में आ गया था। ओके। तो आपके आपके लिए ये बेनिफिट था कि एक तो आप MNC में जॉब करते थे, जी। तो वो आपको इजीली वीजा मिल गया क्योंकि आपकी इंटरनेशनल कंपनी थी, है ना? Yeah. तो ये बात कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब बैक होम से आपके पास जॉब थी तो आपको एक तो ये चैलेंज नहीं हुआ, तो आप दोनों से अच्छे रहे। आई थिंक जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो परमानेंट रेजिडेंस PR भी आ रहे हैं, कि आपको जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना हाँ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि एक चैलेंज मेरे लिए कम था कि मुझे आके जॉब सर्च नहीं करनी थी, मुझे जॉब हंट पे नहीं जाना था, इंटरव्यूज नहीं देने थे। फर्स्ट डे से जॉब थी, तो मुझे बस खाली और चीज़ों पे ध्यान देना था, अपने अकोमोडेशन पे, अपने स्टे पे, अपने आप कह सकते हैं कि यहाँ की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने पर, बस इन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना था। वो थोड़े से चैलेंजेस थे, बट बाकी मेरे जॉब के में कोई चैलेंजेस नहीं थे। जो काम मैं इंडिया में कर रहा था, वही जॉब और वही वर्क मैं यहाँ पे आके कर रहा था। ठीक है। और आपको यहाँ पे आके क्या क्या डिफरेंस लगा? जैसे लोगों को में है कि बस कनाडा पहुंच गए और पता नहीं, आई मीन जो बहुत क्रेज है ना, पंजाब में तो बहुत क्रेज है। मुझे नहीं पता कि आपकी साइड में कैसा था, आपने भी चंडीगढ़ में जॉब की है, तो आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस लगा वहां से यहाँ? हाँ, मतलब मैं देखता हूँ यहाँ पे जितने मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, जो पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, राजस्थान से हैं, तो अब मैं यूपी से हूँ, तो बट हमारी साइड इतना क्रेज नहीं है कि कनाडा जाना ही है, और ना ही मेरा ऐसा था कि मुझे कनाडा जाना ही जाना है या मुझे वहाँ जाके सेटल होना है। मेरा तो ऐसा था कि अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी भी थोड़ा सा, मुझे भी मतलब धीरे धीरे IT में हो गया था, तो मेरा भी ये था कि हाँ, एक्सप्लोर करना चाहिए, यहाँ आके आएंगे तो एक्सपीरियंस होगा और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, तो इसलिए मैं आया। बट यहाँ के मैं देखता हूँ तो लोग मतलब पागल हो रखे हैं कि मतलब बस हमें पक्के होना है, PR आनी चाहिए, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, वो छोटी जॉब्स भी कर, मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनकी अच्छी वेल सेटल्ड जॉब थी इंडिया में, वो उन जॉब को छोड़ के स्टूडेंट वीजा लेके वो यहाँ पर आए हैं, और अब वो कुछ भी छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो क्या जॉब कर रहे हैं, बट मैं ये कहूंगा कि उन्हें एक बेटर वे चूज करना चाहिए था। ये डिस्पाइट के मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हो गए कि हम एज ए स्टूडेंट ही जाएंगे। एज ए स्टूडेंट क्यों आना था उन्हें? मतलब जॉब से वर्क परमिट के थ्रू आना था, उन्हें थोड़ी और मेहनत करनी थी, थोड़ा हार्ड वर्क करना था, उन्हें PR लगा के आना था। तो वो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहता उनके लिए, जिससे कि मतलब यहाँ पे आके उन्हें इतना स्ट्रगल ना करना पड़ता। हाँ, तो कहने का मतलब कि वो अपनी ओर से शॉर्टकट लेना चाह रहे थे, लेकिन वो शॉर्टकट उन्हें लॉन्ग टर्म पड़ जाता है। हाँ, वो सोचते हैं कि मतलब बस एक बार पहुंच जाएंगे, वहां जाके सब सेटल हो जाएगा। बट अब वो यहाँ के, मैं उन लोगों से मेरी बात होती है तो वो भी ये सोचते हैं कि नहीं यार, हमने गलत किया, हमें इंडिया में ही मास्टर्स करके या अच्छे IELTS में पॉइंट्स लाके, और हमें वहीं से PR लेके लगा के आनी चाहिए थी, या हमें वर्क परमिट के लिए ट्राई करना था, कंपनी में बात करनी थी, हमें एज ए स्टूडेंट नहीं आना था। एक वेल सेटल जॉब थी उनके पास, अराउंड 15-16 lakhs के पैकेज थे उनके इंडिया में, हस्बैंड वाइफ के, और वो सब छोड़ के वो एज ए स्टूडेंट आ गए।
और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बंदा मतलब स्टूडेंट आ जाए, एक उसका डिपेंडेंट आ जाए ओपन वर्क परमिट पे, बिल्कुल। वो भी मुझे बेटर लगता है। ओके। वो भी एक ऑप्शन है, अगर किसी के पास कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है हुँ, और किसी की वाइफ है, वो अपना एज ए स्टूडेंट आ सकती है, हुँ, हस्बैंड आ सकते हैं कि वो एज ए हुँ, ओपन वर्क परमिट में आ जाए। हुँ, बट मैं उनसे भी ये कहूंगा, वो यहाँ आने के बाद अगर वो एज ए स्टूडेंट आ रही हैं तो वो अपने जो भी उनका फील्ड है, हुँ, बैक होम जो भी फील्ड रहा है, और या फिर जो इसकी भी पढ़ाई करने वो यहाँ आ रहे हैं, उस हुँ, पर फोकस रखें। ओके, और जो डिपेंडेंट भी आ रहे हैं, उनका भी फोकस यही होना चाहिए कि अपनी फील्ड में जॉब देखें वो। बिल्कुल। ये हाँ, नहीं है कि बस हमें यहाँ पे आके सेटल होना है, उसके लिए हम या कुछ भी करेंगे। बिल्कुल, हाँ, हाँ। एक आप यहाँ पे आ रहे हैं क्वालिटी लाइफ स्पेंड करने, तो हुँ, उस पे फोकस रखिए थोड़ा-सा बस। है ना? कि अगर अगर हमने वही इंडिया वाला ही सिस्टम रखा। मेरा मेरा आपसे आई मीन इंटरव्यू का ये कंसर्न था कि आप एक अदर स्टेट से हो, है ना? अगर हम लोगों को बताएँ पंजाब से मेरे से कोई पूछता है कि कैसे है? अगर मैं किसी को सही भी बताता हूँ तो मुझे लगता है भी नहीं यार ये खुद तो पहुँच गया, है ना? तो शायद हमें ये क्या नहीं लगता है चाहता कि कि हम आएँ। हाँ ना, क्योंकि अब पंजाब में तो दौड़ लगी हुई है ना, कि हर बंदा चाहता है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, जो जो अच्छी तरह सेट भी हैं, वो भी ये चाहते हैं। नहीं, तो कुछ ऐसा भी है यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो कुछ बस वो चमत्कार मैं देख रहा हूँ दौड़ लगी हुई है। अब उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो थॉट्स का या हमारी सोच का डिफरेंस है। हुँ, हुँ, हमारी थिंकिंग का डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है? अगर जो बच्चे यहाँ पे आके कोई टीम में जॉब कर रहा है, कोई वेयर हाउस में जॉब कर रहा है, वो यहाँ आके तो खुशी-खुशी करते हैं उस जॉब को। इंडिया बिल्कुल। में क्यों नहीं करते हैं उस जॉब को? या क्योंकि इंडिया में वो इमेज पे लेते हैं, हुँ, कोई हुँ, क्या कहेगा? हुँ, हुँ, तो हमें वो सोच अगर हम इंडिया में ही बदल पाएँ, ओके। हम यहाँ आने की जगह हम वो जो काम यहाँ कर रहे हैं वो बस हाँ, एक सोच की तो बात है। आप देखिए, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सोच की बात यहाँ है। एक बंदा उबर चलाता है, हुँ, हुँ, उसे सब बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। या इंडिया में एक ड्राइवर है जो उबर चलाएगा, उसे मतलब ऐसे वो ट्रीट नहीं करते हैं अच्छे से लोग, हुँ, हुँ, आपने देखा होगा। हुँ, हुँ, तो अगर हम उस चीज़ को वहीं पे अगर हम ये चीज़ हम वहीं इंडिया में ही अपनी सुधारने की कोशिश करें उस थिंकिंग को, हुँ, हुँ, तो लोगों को क्यों यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल। बट हम यहाँ आके करने को तैयार हैं वो हाँ, काम, कि इंडिया में नहीं करेंगे वो हम। नहीं कर रहे। तो आई मीन अगर छोटा काम हम इधर करने को तैयार हैं, तो हमें उधर भी करना चाहिए। ऑब्वियसली। कि उनको लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना? कि हम वहाँ पे भी मेहनत कर सकते हैं। तो सक्सेस वो जैसे हम यहाँ पे नहीं सोचते, परवाह नहीं करते, है ना? कोई भी काम करते हैं। यहाँ भी साहब वही काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स मोस्टली। हुँ, हुँ, वही जो मोस्टली स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें 20 आवर्स अलॉटेड हैं या अभी 40 आवर्स हो गए हैं उनके। हुँ, हुँ, तो सब पार्ट टाइम जॉब्स ही करते हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें क्या होता है, या तो बच्चे ऊबर चला रहे हैं या डिलीवरी कर रहे हैं। हुँ, हुँ, और मैं ये नहीं कहता वो गलत कर रहे हैं, करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ वो यहाँ के करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ का ये कल्चर है। बिल्कुल। यहाँ के पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को कि आपको अपने एक्सपेंसेस खुद उठाने हैं कॉलेज में आने के बाद। हुँ, हुँ, और यहाँ के बच्चे विलिंगली करते हैं इस काम को। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं मानते हैं। हुँ, हुँ, और वो यहाँ आते ही हमारी सोच बदल जाती है कि काम छोटा-बड़ा नहीं है। बिल्कुल। बट वही बंदा जब इंडिया जाता है उसे उस वहाँ करने में शर्म आती है। हुँ, हुँ, या तो अगर हम उस सोच को बदल सकें, तो इतना मुझे नहीं लगता कि इतनी लोगों को इमिग्रेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, हुँ। फिर हम अपने होम कंट्री में भी आराम से रह ही सकते हैं। सो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ चीज़ ਕੀ ਲੱਗੀ सबसे अलग चीज़ मुझे लगी यहाँ पे कि अगर हम देखें, इंडिया की कंपैरिज़न में अगर जो यहाँ का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है हुँ, और एक इंडिया में एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो यहाँ पे मतलब सर्वाइवल बहुत ईज़ी है लोगों का। हुँ, इंडिया में अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली है, हुँ, हुँ, वो 10 बातें सोचते हैं, मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे वो जॉब नहीं करनी है, हुँ, हुँ, ये इस पे हमारी इमेज पे क्या लोग क्या कहेंगे। हुँ, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल वो नहीं है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे लोग ईज़िली सर्वाइव कर पाते हैं, हुँ, हुँ, ईज़िली अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर पाते हैं। हुँ, हुँ, वो कुछ भी काम करते हैं, मन से करते हैं। हुँ, और हमारे यहाँ क्या है, हम बस आधा तो हम सोसाइटी प्रेशर में ही जी रहे हैं। हुँ, हुँ, आधे काम तो हम सोसाइटी प्रेशर में ही कर रहे हैं, जो कि हमारा मन है या नहीं है, हुँ, डज़न्ट हुँ, मैटर। ओके बस हम सोसाइटी प्रेशर में कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं है। ओके यहाँ सोसाइटी प्रेशर नहीं है। हाँ तो यहाँ पे सारे सारे आई मीन सिमिलर है ना वीआईपी सब कल्चर नहीं है जैसे वीआईपी कल्चर नहीं है। है ना ये कह सकते कोई हैं ये नहीं सोचता है जैसे हमारे इंडिया में अरे कोई जा रहा है वीआईपी कल्चर है, कोई इधर हम्म, से जाएगा। सबके लिए सब बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये सबसे बेटर चीज़ है अगर हम देखें कि यहाँ पे एक तो हम बात करते हैं कि वीआईपी कल्चर नहीं है, सभी बराबर हैं और जी। आपको एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा कि यहाँ पे कुछ हाँ, एनवायरनमेंट्स आप ऑब्वियसली आप वो थोड़ा-सा आप ये भी कह सकते हैं पॉपुलेशन डिफरेंस भी कह सकते हैं आप। हुँ, हुँ,
भाई कनाडा इतना बड़ा, इंडिया के एरिया वाइज देखें तो इंडिया से 2 टाइम्स से 3 टाइम्स होगा एरिया में। हाँ और पॉपुलेशन मेरे ख्याल से जो इंडिया में दिल्ली एनसीआर में जितने लोग रहते होंगे वो पूरी कनाडा की पॉपुलेशन है, ओके। अराउंड 4 करोड़ ओनली। हाँ ओके, तो उसके हिसाब से तो पॉल्यूशन तो पॉपुलेशन से मैटर करती है, तो पॉल्यूशन बहुत ही कम है। हाँ मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो इंडिया से यहाँ कोई भी आएगा और अगर वो फुल लाइफ अपनी यहाँ स्पेंड करता है हाँ तो उसकी लाइफ में 5 to 10 years ऐड हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो वो बेनिफिट है शायद, शायद उस हाँ, आप क्रेज की लंबा वजह जी से। पाएंगे आप। हाँ, उस क्रेज की वजह से लोगों को जहाँ पे लेकिन वही है कि अगर हम आ जाते हैं, हमारे पास जॉब नहीं है अच्छी, है ना, कि अगर हमारे पास जॉब ही अच्छी नहीं है, हम आ जाते हैं, हमारे पास आप तो वर्क परमिट पे आए हो, लेकिन जो नॉर्मल बंदा आ रहा है, अगर उसके पास, क्योंकि अब कनाडा भी बहुत एक्सपेंसिव है अगर हम देखें तो। हाँ, मैंने जो नोटिस किया है कि लास्ट 8-9 मंथ्स हो गए मुझे आए हुए, उसी में ही काफी रेट्स इंक्रीज हुए हैं, हाँ, काफी चीजों के रेट्स इंक्रीज हुए हैं इसी टाइम फ्रेम में। तो मैंने बहुत नोटिस किया है, ग्रोसरीज में, आपका फ्यूल में, हम्म, तो हर चीज में यहाँ पे रेट इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एक्सपेंसेस। और जो मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो पहले आ गए हैं हम्म, या जिनसे मेरी बात होती है, तो मतलब उनका कहना था कि पहले वीक में वो $50 में उनकी ग्रोसरी हो जाती थी हम्म, पर पर्सन, अगर एवरेज लगाएं। हम्म, अब वो नहीं होती है, अगर मैं भी जाता हूँ तो 100, 150, 200 तक चला जाता हम्म, है एक वीक का। बिल्कुल। तो ये बात है कि अगर हम यहाँ कनाडा पे आ रहे हैं तो हमारे पास जो जॉब है वो अच्छी होनी चाहिए। तभी अगर अगर एक्सपेंसिव भी है तो हाँ, अगर हम वही कहेंगे, अगर हम लेबर जॉब में सरवाइव करें सारी उम्र, तो वो तो पॉसिबल नहीं नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज मेरा मानना ये है कि अगर हमें लेबर जॉब ही करनी है तो इंडिया में रह के कर लेते हैं, हम्म, यहाँ के क्यों करनी है। वो हाँ थॉट का ही तो डिफरेंसेस आ रहा है, हाँ। तो उस थॉट को, उस थिंकिंग को वहीं चेंज करिए। हम्म, वहाँ अगर कोई किसी को जॉब करनी है मैकडी में, तो मैकडी में नहीं करते हैं हमारे यहाँ कॉलेजेस के लड़के या लड़कियां जो भी है, हम्म, स्टूडेंट्स कहाँ जॉब करते हैं किसी भी उसमें। हम्म, उनका होता है कि उनके पेरेंट्स उनके एक्सपेंसेस को बेयर कर रहे हैं। हम्म, यहाँ पे आके हम इनके कल्चर को, इस कल्चर को तो हम बहुत जल्दी अपना लेते हैं इनके, हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो उनका ये कल्चर है हम्म, कि वो अपने एक्सपेंसेस खुद बियर करते हैं। हम्म। जैसे ही कॉलेज में आ जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स खुद अपने एक्सपेंसेस बियर करते हैं, वो डिलीवरी करते हैं या ऊबर चलाते हैं या तो वहाँ पे किस। पेरेंट्स की सपोर्ट होती है ना, इसलिए यहाँ पे हम पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे हाँ ये इनका कल्चर है। इंडिपेंडेंट कर रखते हैं हाँ, ना। तो ये यहाँ भी पे, एक प्लस पॉइंट है ना, वहाँ पे बच्चों को हम इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। हाँ ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है, बट वो प्लस पॉइंट यहाँ पे जो हमारे इंडियंस मेंटेलिटी है वो कभी हम्म, कभी मतलब उस पे इम्पैक्ट आ जाता है। कैसे कि हमें फ्रीडम मिलती है, घर से बच्चा निकल के आता है, 12th करके आता है यहाँ पे, या हम्म, मैं जैसे वर्क परमिट पाया। बट हम्म, मेरा क्या था, मैं इंडिया में भी अकेला रहता था घर से बाहर, हम्म, तो मुझे इतना डिफरेंस नहीं आया। हम्म, बट जब एक बंदा घर से बाहर निकल के आता है तो उसे फ्रीडम मिलती है। हम्म, एक 12th पास करके, ग्रेजुएशन पास करके आता है, तो वो फ्रीडम में कभी कभी बच्चे रॉन्ग डायरेक्शन पे भी चले जाते हैं। हम्म। तो हम मेन बात ये है कि अगर हम आ रहे हैं तो हमें अपना जो जो मोटिव है ना, उसे हाँ, उसे सही डायरेक्शन में रखना वो पड़ेगा। क्लियर करके आना होगा हमें। जिस जिस जॉब के लिए हम आ रहे हैं, स्किल्ड के लिए आए हैं, तो स्किल्ड को प्रेफर करें। स्किल को प्रेफर करें, अगर हम एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो हम अपना पहले अब जो भी कोर्स करने हम आ रहे हैं, हाँ ये है कि आपको नॉर्मल है वो पार्ट टाइम जॉब करनी होगी और वो हम्म, करनी भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। हम्म, बट उसे पार्ट टाइम ही रखें हम। हम्म, उसे हम, ऐसा नहीं है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और उसी में हम फुल टाइम करने लगे। हम्म, हमें जो भी हमने अपनी स्टडीज की हैं जिस फील्ड से भी रिलेटेड, जो भी हमारा मन था करने का, हम्म, हम उसी में अपनी जॉब सर्च करें और उसी में आगे कंटिन्यू करें, हाँ, जिससे कि आगे चल के हमारा फ्यूचर मतलब ब्राइट हो सके। ऐसा नहीं है कि हम कुछ वेयर हाउस में जॉब कर रहे थे और फिर मैंने काफी लोगों को देखा उनके कोर्स कंप्लीट हो गए, उनकी डिग्रीज मिल गई उन्हें, हम्म, बट वो आज भी वेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं, तो हम्म, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना उनका डिग्री लेने का। बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आ रहे हैं तो हम पूरी प्लानिंग के साथ आएं, और ये नहीं है कि अगर एक बंदा गया तो दूसरा बंदा उसे देखते देखी आ जाए, है ना, कि पहले। नहीं, हाँ वो थोड़ा सा चलता है। इंडिया में लोग मतलब पागल हो रखे हैं, बाहर जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, हम्म, एक नंबर से जाना है, या एक नंबर से नहीं हो पा रहा तो 2 नंबर से आएंगे, बिल्कुल। कैसे हाँ भी करके बस हमें बॉर्डर क्रॉस करना है, हमें यूएस में घुसना है, हमें कनाडा में घुसना है। हाँ। और आपने देखा भी पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं और लोग अब उनकी जान भी चली जाती है। और मुझे ये समझ नहीं आता इंडिया में ऐसा क्या नहीं है, लोग मतलब स्टूडेंट भी आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं, अपने खेत बेच के आ रहे हैं, लोन लेकर आ रहे हैं। हम्म, पहले मेरा मानना है अगर आपको इतना ही खर्चा करना है और आपको इतनी ही मतलब नीड है अपनी लाइफ को बनाने की, हम्म, तो आप पहले वहाँ इंडिया में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं।
आप जितना यहाँ मेरा मानना है, जितनी मेहनत यहाँ पे आके एक स्टूडेंट करता है, हम्म, उसे अपनी स्टडीज भी देखनी है, उसे अपना पार्ट टाइम वर्क भी देखना है, और फिर यहाँ पे तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, उसे अपने लिविंग भी देखनी है, अपना एकोमोडेशन देखना है, अपना फूड देखना है, सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। तो यहाँ के बच्चा जितनी मेहनत करता है, अगर वो उसके 50% भी इंडिया में अपना स्ट्रगल करेगा, तो मुझे लगता है वो इंडिया में ज्यादा सक्सेस हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर एक बार वहां पे अपनी जॉब लेके, या वहां पे एक अपना पाथ बना के तब यहाँ आएगा, तो मेरे ख्याल से बेटर होगा उसके लिए। उसे इंडिया में कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, सपोर्ट के लिए पेरेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, फैमिली रिलेटिव्स होंगे। यहाँ पे आके लोग, मैंने देखा बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। या वर्क परमिट में मैं भी आया हूँ, अब यहाँ पे आके स्टार्टिंग में मेरा भी यही सीन था कि मतलब स्टार्टिंग में 15-20 डेज, या मैं कहूँ 1 मंथ, तो मेरा ऐसा निकला था कि मतलब, क्योंकि यहाँ बस 1-2 ही लोग नोन थे, और मैंने मतलब इंडिया से मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब लोग तो वहां जाते हैं, मौज लेते हैं, मैं भी जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, एंजॉय करूंगा। बट मैंने यहाँ देखा लोगों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उन्हें सारी चीजें खुद मैनेज करनी होती है, उन्हें तो जॉब भी लाइफ बहुत देखनी है, बिजी है। लाइफ बिजी है, इतनी भी इजी नहीं है जितना हम सोच के आए थे ना कि मतलब आके बस हमें एंजॉय करना है, एक्सप्लोर कर लेंगे। अपनी चीजें भी मैनेज करनी होती है। इंडिया में तो पेरेंट्स होते हैं, काफी चीजें हमें सपोर्ट होती है, और थोड़ा सा मतलब वही है, एडजस्टमेंट वाला कल्चर है इंडिया में, बट यहाँ पे ऐसे हर कोई एडजस्टमेंट नहीं करता ना आपके साथ। ठीक है। तो अब आप ओवरऑल ओवरऑल जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आई मीन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जहाँ परमानेंट रेजिडेंट्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं जहाँ जो वर्क परमिट पे आएंगे, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे कि अब वो किस थॉट प्रोसेस से आए कि उनके लिए क्या चीज बेनिफिशियल हाँ, है? मैं उस चीज में कहना चाहूंगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, या पीआर आते हैं, या वर्क परमिट पे आ रहे हैं मेरी तरह, तो कुछ तो आते हैं लॉन्ग टर्म पे, मैक्सिमम लोग लॉन्ग टर्म स्टे के लिए सोच कर ही आते हैं, मतलब जिन्हें यहाँ पे आके सेटल होना है, पीआर लेनी है, फिर सिटीजनशिप लेनी है। या कुछ लोग आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिन्हें वापस जाना है, जिन्हें वापस जाना है उनका कूल है, वो 1-2 साल यहाँ रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीजें, एक्सपीरियंस अपना लेंगे, और वो बैक टू होम। अब जिन्हें लेनी है, तो मैं उनसे कहूंगा कि अगर वो अब इस कंट्री में आ रहे हैं ना, तो उन्हें इस कंट्री के कल्चर, और जो भी यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड जो भी यहाँ के ट्रेडिशंस हैं, या जो यहाँ का कल्चर है, उसे अडॉप्ट करने की, जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि मतलब उन्हें रहने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इंडियंस, जो भी इमिग्रेंट आता है, इंडियंस नहीं, कोई पाकिस्तानी आ रहा है, बांग्लादेशी आ रहा है, जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं, हम फंस के रह जाते हैं बीच में। हम कुछ चीजें तो इनकी अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो लोकल कल्चर्स हैं इनके, या ट्रेडिशंस हैं, और हम ये चाहते हैं हमारा इंडियन थॉट्स भी चले, हमारी इंडियन थिंकिंग भी साथ में साथ चले। अब वहां आके हम फिर फंस जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एक कंट्री में आ रहे हो, आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि हम यहाँ के तरीके से आप जी सको, तो फिर यहाँ का ही आपको ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ का कल्चर फॉलो करना होगा। बिल्कुल मोहित, आपने टाइम निकाला और आप इस इंटरव्यू में आए, तो आपके इसके लिए आपका बहुत थैंक्स। तो देखो, यहाँ पे रेफरेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप आईटी फील्ड से हो। मैं आपका इस वीडियो में नंबर आई मीन शेयर करूँगा। अगर कोई भी आई मीन जो प्लानिंग कर रहा है, इंडिया से आना चाह रहा है, तो आप उसे आई मीन गाइड कर सकते हैं, और आप उसे मैं चाहूँगा कि आप उसे समझाइए, है ना? कि क्या राइट है ना? तो ताकि उनका बेनिफिट्स हाँ, कोई भी है, मतलब जो इंडिया से हमारे भाई, हमारी बहनें जो भी आ रहे हैं, तो अगर उन्हें आईटी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या तो आपने टाइम निकाला, सो अभी आपने अपनी ड्राइविंग का भी पूरा किया है ना कोर्स, तो गुड लक इन योर फ्यूचर, थैंक यू है ना? वेरी मच।